मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में सार्वजनिक मंच से अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। लंबे समय से शिवपुरी विधानसभा सीट पर विधायक रही यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी की जनता को भारी मन से गुड बाय कह दिया। उनके चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के फैसले को महिला सम्मान से जोड़ रही है। यशोधरा के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी करार दे रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की शिवपुरी विधानसभा सीट पारंपरिक तौर पर सिंधिया राज परिवार का गढ़ रही है। यहाँ जीत और हार के समीकरण सिंधिया राज परिवार ही तय करता है। इस विधानसभा सीट पर 2013 और उसके बाद 2018 जब बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में जीत हासिल करना बड़ी चुनौती था, उस वक्त भी विपरीत परिस्थितियों में यशोधरा राजे सिंधिया यहां जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची। बेहद अलग अंदाज और अपनी बेबाक शैली के लिए यशोधरा पहचानी जाती हैं। यशोधरा राजे सिंधिया अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मुकर होती हुई दिखी गई हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने अचानक से ऐन चुनाव के वक्त शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया। उन्होंने गुरुवार को शिवपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी की फाउंडर मेंबर राजमाता विजय राजे सिंधिया की छोटी बेटी हैं। उनके लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी के भीतर कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उन्हें शिवपुरी जिले में पार्टी के भीतर गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 20 दिन पहले तक यशोधरा राजे यहां पर चुनावी हुंकार भर रही थी, लेकिन अचानक उनके तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को भी चुनावी मैदान में ललकारा था। यशोधरा राजे सिंधिया के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले में यशोधरा के चुनाव न लड़ने के पीछे उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि सियासत में चुनौतियां तो हर नेता के सामने आती हैं, लेकिन उनका चुनाव लड़ना उनका निजी फैसला है। इसके पीछे बीजेपी की कोई आंतरिक गुटबाजी नहीं है। बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से शिवपुरी, और इतना सुंदर मंत्रोच्चार आज आपने किया, मन भावुक हो गया। इतनी आपने मुझे आज प्रेरणा दी, क्योंकि आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, जो 25-30 साल पूरी हो गई, और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से, और सारे जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया, मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था, प्रचार कोरोना के बाद 21 साल की हूं नहीं। समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। मैं सबको, शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे सारी चुनौतियों में साथ रहे,
और आज भी मेरे निर्णय के साथ आप भी मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भारत, जय हिंद। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबर सुनकर कांग्रेस बेहद खुश है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में महिला नेत्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उमा भारती से लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी छोटी बहन खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी के भीतर महिला होने की कीमत चुका रही हैं। यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव न लड़ना उसी का हिस्सा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यशोधरा राजे सिंधिया अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भी पार्टी के भीतर चल रही नेताओं की खींचतान से परेशान होकर अपने घर बैठ गई हैं। यशोधरा इस पचड़े से खुद को दूर रखना चाहती हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी जिसका भी सहारा लेती है उसी को बुरी तरह डुबा कर रख देती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। कुछ इस प्रकार की हालत सिंधिया राज परिवार की भी है। कुल मिलाकर यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव न लड़ने का फैसला कई सियासी सवालों को जन्म दे रहा है। यशोधरा राजे सिंधिया लंबे समय से पार्टी के भीतर मिल रही चुनौतियों से परेशान थीं। ऐसे में उन्होंने अंत में शिवपुरी विधानसभा सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। हालांकि अंदर खाने की खबर तो यह भी है कि शिवपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के आंतरिक सर्वे में यशोधरा राजे सिंधिया की हालत खराब बताई गई थी। इसलिए पार्टी ने उन्हें चुनाव न लड़ने की नसीहत दी थी, जिसे यशोधरा ने मान लिया और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से किनारा करते हुए सेल्फ एग्जिट ले लिया। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कांग्रेस की जीत तय है और ये यशोधरा राजे सिंधिया को भी दिख रहा है। उसके पहले भी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तब ये लग रहा था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देना चाहती हैं या जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो उमा भारती को हम आए दिन देख रहे हैं, अभी वो बातें कर रही हैं, और आज हम यशोधरा राजे सिंधिया की बात सुन रहे हैं। वहाँ अपने मर्जी से कुछ कर पाना वैसे भी संभव नहीं है। और इस बार तो वैसे भी शिवपुरी की जो जनता है वो मालिक बनकर वोट देने वाली है। प्रजा जैसा उसके अंदर भावना नहीं है। एक और बात यह है कि यशोधरा राजे सिंधिया लगभग 70 साल की उम्र में युवा मामलों की मंत्री हैं, तो ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। और वैसे भी उनका वहाँ से उनको अपनी अवश्यंभावी हार भी दिख रही है। इन सभी कारणों को शायद इकट्ठा करते हुए वो राजनीति में नहीं रहना चाहती होंगी। यशोधरा राजे सिंधिया अपनी मां राजमाता विजय राजे सिंधिया की उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के भीतर पहचानी जाती हैं। एक तरफ उनकी बड़ी बहन राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अपनी सियासी अस्तित्व की राजस्थान में लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी तरफ यशोधरा भी अब अपने सियासी भविष्य को लेकर पार्टी के भीतर संघर्ष करती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिंधिया परिवार के सदस्यों का सियासी सितारा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है या फिर सियासत की धार में सिंधिया राज परिवार का असर कम हो रहा है। सवाल तो कई हैं जिनके जवाब शायद बीजेपी और खुद यशोधरा राजे सिंधिया के पास भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया राज परिवार सियासत की दशा और दिशा तय करता रहा है, लेकिन आज उसी सिंधिया राज परिवार की सदस्य और राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी यशोधरा को अपने सियासी भविष्य पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। संस्थापक और बीजेपी के लिए बेहद महान व्यक्तित्व कही जाने वाली राजमाता की छोटी बेटी यशोधरा राजे ने अलविदा कह दिया है शिवपुरी विधानसभा सीट पर कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। और इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि उनके जो सियासी जो भविष्य था उस पर कुछ लोग अड़ंगा मार रहे थे। उन्होंने ऐसे कहा भी कि मेरे को राजमाता की पुत्री होने का बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ये कह रही है आपके यहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं है। उमा भारती, फिर यशोधरा, वसुंधरा राजस्थान में ये सब संघर्ष कर रही है अपनी वजूद के लिए। नहीं, मैंने जो उनका समाचार पत्रों में पढ़ा है वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा है शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बार बार कोरोना हुआ है, तो 5-6 महीने उनको रिकवर होने में लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके क्या मायने हैं वो जब कहती हैं कि मैं राजमाता की पुत्री होने के नाते संघर्षों का सामना करती रही? लहजा साफ है कि पार्टी के भीतर अंदर की जो गुटबाजी है उससे वो परेशान थी।
देखिए ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में कहूँ तो उसमें राजनीति भी एक प्रोफेशन की तरह ही है। तो चैलेंजेस तो होते हैं और कंपटीशन भी हर फील्ड में होती है, तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कि उसको किसी तरह से वो कुछ शिकायत है या किसी प्रकार की समस्या बता रही है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखिए राजनीति में जो लोग हैं उन सबको इस तरह का सामना करना पड़ता है और जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर एक में स्पर्धा है, तो स्पर्धा उसमें भी होती है, हो सकती है, एक स्वस्थ स्पर्धा होती है। कांग्रेस इसे महिला अस्मिता से जोड़ रही है, कह रही है कि पहले उमा भारती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, सियासी अस्तित्व की, और अब यशोधरा। नहीं, राजनीति में किसी का भी अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। देखिए क्योंकि राजनीति एक अनसर्टेनिटी बहुत होती है। कई बार जो लोग लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं उन्हें अगर यही मान लें कि पद प्राप्त करना ही सफलता है तो सफल नहीं हो पाते कई लोग। पर राजनीति अपने आप में एक सेवा का माध्यम भी है और वो मेरा मानना है किसी भी तरह से की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि राजनीति में किसी प्रकार का हाशिए पे चला जाना या जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं मानता कि वो ठीक है और मेरा इसमें विश्वास नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।